की बात, भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। ऐसा शास्त्र का मत है, कुछ चीजें हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। विशेष रूप से जो सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनको तो कुछ एक कर्म हैं जो करने ही चाहिए, जिनके अंतर्गत आता है स्नान के बाद सूर्यार्घ्य देना। सूर्यार्घ्य देना ही चाहिए। भगवान सूर्य को जब हम अर्घ्य देंगे तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह हमारे जीवन में आएगी। भरत जी महाराज जब सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि एक हिरणी वहां जल पीने के लिए आई। जलपान करने के लिए जब वह हिरणी वहां पर आई, उसी समय उस हिरणी ने देखा कि बाहर पीछे से कहीं शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। उस हिरणी का एक स्वभाव होता है, हिरणी डरपोक होती है। वह स्वभाव से बहुत भीरू होती है। और स्वभाव से भीरू होने के कारण उसने देखा कि बाघ आएगा, मुझे मार डालेगा। उसने छलांग लगा करके गंडकी को पार करने का प्रयास किया, लेकिन वह उस समय गर्भवती थी। जैसे ही उसने छलांग लगाई तो उसके गर्भ में पलने वाला जो मृग शावक था, जो शिशु था, वह गर्भपात हो गया और उस गंडकी नदी की धार में बहने लगा। हिरणी तो पार कर गई, लेकिन उस तरफ जाकर के उसका भी प्राणांत हो गया। इस तीर से उस तीर पर कूदी सोई मर गई। इस दृश्य को भरत जी महाराज ने अपने नेत्रों से देखा और भरत जी महाराज को दया आ गई उस मृग शावक पर जो बह रहा है उस नदी की धार में। उन्होंने उसको पकड़ा और उसको पकड़ करके वह अपनी जो कुटिया थी, जो आश्रम था, उसमें ले आए। उस कुटिया में लाकर के रुई में उसको रखा, रुई की बत्ती बना करके और उसके मुख में दूध डाला। उसको जो मरणासन अवस्था में था उसको जीवन दान दे दिया, जीवित कर लिया।